पास में एक नौकरी हो, रहने को घर और कुछ छोटे मोटे से ख्वाब। जीने के लिए इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इन्हीं ज़रूरतों के लिए जब कोई इंसान किसी बड़े शहर में पहुंचता है तो ये ज़रूरतें भी कैसी बड़ी सी बन जाती हैं। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मुंबईया शहर के मैंने ढेरों किस्से पढ़े हैं, सुने हैं, कल्पना की है, लेकिन बाहर से मुंबई पहुंचे एक इंसान का जीवन कैसा होता है, इसे करीब से मैंने तब महसूस किया जब मैं इस किताब से होकर गुजरी। बॉम्बे टापू किस्सा जंक्शन, सारंग उपाध्याय की लिखी ये किताब उनकी लिखी 7 कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में भागता दौड़ता मुंबई शहर है। वो लोग हैं जो यहाँ आसरा पाने, जिंदगी ढूंढने या सपने जीने आते हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें, उनकी उम्मीदें तो उतनी ही हैं जितनी वो मुट्ठी में भर के यहाँ लाए थे, लेकिन यहाँ आते ही ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें हाथ में भरना तो क्या, हाथ बढ़ाकर छूना भी मुश्किल। जैसे वाघोड़ा गांव से मुंबई आई काशीबाई, जो सिर्फ अपना अतीत भुलाकर एक सामान्य ज़िंदगी चाहते थी, मगर उनका बेटा माधव, वो जानता था कि अगर इस शहर में जीना है तो पैसे कमाने हैं, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की उसकी आदत कब लत में बदल जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अब वो अपने आसपास की हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक इमारत, सड़क, हर वो चीज़ जो सामने आती उसे शेयर की भाषा में ही देखता परखता। हर वक्त, हर पल, हर लम्हा, उस वक्त भी जब उसकी माँ आईसीयू में एडमिट होती है और वो उन्हें देखने अस्पताल जा रहा होता है। तो ये था माधव, जिसके लिए पैसे ही सब कुछ थे। लेकिन रतन का क्या? उसका तो छोटा सा ख्वाब था, सलमा। रतन और सलमा जैसे लोग जो बाहर से आकर मुंबई में बसते हैं और वो खुश हैं कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया यहाँ बसा ली है। उनके पास रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को भोजन है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है पहचान पत्र। और इस कमी की सज़ा उन्हें एक रोज़ भुगतनी पड़ती है जब पुलिस की रेड पड़ती है। रतन तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन सलमा का क्या? सलमा कहाँ है? वो गायब है और रतन उसे ढूंढ रहा है। जिस देश में हैसियत और सत्ता चुटकियों में किसी की पहचान बनाते और बिगाड़ते हैं, वहाँ रतन और सलमा जैसे लोगों का क्या होता होगा? क्या वाकई पहचान पत्र नाम का कागज़ इंसान होने की निशानी है, या गरीबी और बाहरी होने का कलंक उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? मुंबई आईडी प्रूफ कोलकाता कहानी ऐसे ही सवाल छोड़ जाती है। फिल्म फैक्ट्री, शहर सपना और ज़िंदगी लावारिस, ये कहानियाँ ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश लिए युवाओं की कहानियाँ हैं। ऐसे किस्से मैंने खूब उड़ते उड़ते सुने हैं, लेकिन जब ये कहानी पढ़ती हूँ तो सपनों की नगरी में मौजूद उन 4 लड़कों की कहानियों पर मन अटक जाता है। मिनर्वा जैसे खूबसूरत लड़के के नाजुक सपनों सा जीवन, अंजुम की हीरो जैसी दुनिया और रफ़ीक की आंखें जो खुद में एक दारा सिंह छुपा हुआ देखती। और इन तीनों लड़कों की प्रेरणा बनता चौथा लड़का। कौन है वो चौथा लड़का? सपनों की नगरी सरीखी ही भाषा है इस कहानी की, सुंदर और सपनीली। कहानी जिंदगी लावारिस कार्तिक की कहानी है, जिसने एक हादसे में अपना बच्चा खोया है और उसके बाद वो पत्नी से भी दूर हो चुका है। वो एक थिएटर आर्टिस्ट है, लेकिन दिल डूबा हुआ है। उसे सहारा चाहिए। सहारा मिलता भी है नशे के 2 घूंट से। कार्तिक ड्रग्स का नशा करता है। नशे में बर्बाद होते हुए युवाओं की कहानियाँ तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन ये कहानी उन किस्सों से अलग इस तरह से है कि ये बताती है तरह तरह के ड्रग्स के बारे में, उन्हें लेने के अजीबोगरीब तरीक़ों के बारे में, साथ ही ड्रग्स लेने वालों के प्रति समाज का रवैया और यहाँ तक कि डॉक्टर्स का रवैया कैसा होता है, इसकी भी जीती जागती तस्वीर ये कहानी दिखाती है। अपने दोस्त के सामने जब कार्तिक लावारिस घोषित हो जाता है तो आप सन्न रह जाते हैं। कहानी नीम की पत्तियाँ, एक ऐसी महिला की कहानी है जो नीम की पत्तियाँ बेचती है और हर रोज़ उसी ट्रेन में उसी दूरी को पार करते वक्त एक दहशत से भर उठती है। ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? इस दहशत की वजह क्या हो सकती है? ये जानना आपको हिकारत से भर सकता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं काम की, रोज़गार के, सपनों की तलाश में, और हर रोज़ हज़ारों लोग यहाँ से वापस भी जाते हैं। ऐसे ही आते जाते लोग जिनकी यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। इसे बयां करती एक कहानी है, कभी कहीं नहीं पहुंचने के लिए। ये अपनी तरह की एक अलहदा सी कहानी है जिसमें कोई नायक नहीं है,
बस 2 आंखें हैं जो रेलवे स्टेशन पर आते जाते रुकते लोगों को देखा करती हैं। किताब की एक आखिरी कहानी है जो 26/11 के हमले के बारे में है। चूँकि लेखक पेशे से पत्रकार हैं और उन्होंने मुंबई में कई साल रहकर पत्रकारिता भी की है, तो इस कहानी में उनके दोनों ही पक्ष उभर कर सामने आए हैं। एक पत्रकार का अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी परेशानियाँ, और एक इंसान का संवेदनशील हृदय भी। पत्रकार का काम होता है एक खबर पर काम करके अगली खबर की ओर बढ़ जाना, लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। कुछ घटनाएं, कुछ तारीखें उसके दिलो दिमाग पर भी असर डालती हैं और जिन्हें वो उस तरह से कभी व्यक्त नहीं कर पाता जैसा वो खुद उसे महसूस करता है, क्योंकि उसे तो बस खबरों में व्यक्त करना होता है। तो 26 नवंबर 2018 का हमला और उसके बाद के 3 दिन जो उन्होंने मुंबई में बिताए, वो शहर, उस शहर की हवा, वहाँ के लोग और ये तारीखें जो वो कभी नहीं भुला पाए और जो उनके जहन में आज भी एक डर लिए मौजूद हैं, ये इस कथा के मुख्य भाव हैं। और इस कहानी की खासियत ये है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, सारंग उपाध्याय की कहानियाँ अपने किस्सा गोई से दिल जीतती हैं। हाँ, कुछ कहानियों के शीर्षक, यहाँ तक कि किताब का शीर्षक भी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लंबा लगा, क्योंकि अगर थोड़ा छोटा होता तो याद रखना आसान होता। कभी किसी को बताओ कि मैंने ये कहानी पढ़ी तो नाम याद रहना चाहिए, लेकिन कहानियों की भाषा एक सधा हुआ शिल्प है उनके पास। सुंदर वाक्य विन्यास, बेजोड़ कथानक, ये सारी चीज़ें मिलकर इन कहानियों को बहुत पठनीय बनाती हैं। और एक अच्छी बात कि इतनी गहरी और मर्म पर चोट करती कहानियाँ वक्त ज़रा भी नहीं लेती। आप चाहें तो एक बार में बैठकर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसे मेरे लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर अभी तक वहाँ लाल वाला बटन लाल दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसा लग रहा है आपको मेरा काम, और मसाला चाय पर आप किस तरह की किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलती हूँ, खूब सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।